को ऐड कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे, ऐड हो गया। हाँ, आप ना नेम देना चाह रहे हैं, इसमें कुछ भी नेम दे सकते हैं, जो ज्योमेट्री आप क्रिएट करना चाह रहे हैं आप उसे रीनेम कर सकते हैं। इसको रीनेम करने के लिए अगेन आपको यहाँ जो एरो दिख रहा है आपको लेफ्ट अपर कॉर्नर में, इसको क्लिक करना है या राइट क्लिक करना है, वहाँ पे जाके आपको रीनेम का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं ना। तो मैं सिंपली दे दिया 01 करके, है ना। ओके, देन आपको डबल क्लिक करना है यहाँ पे, राइट। ऑलवेज जब भी आप यहाँ पे कुछ कर रहे होंगे तो आपको नीचे ध्यान देना है, यहाँ पे नीचे में आपका रेडी लिखा रहना चाहिए। अगर आपका नीचे में रेडी नहीं है, अगर आपका बिजी आ रहा है ना, यहाँ पे अगर बिजी लिखा आ रहा है और इधर ग्रीन की जगह पे आपको रेड सिंबल दिख रहा होगा, तो आपको वेट कर लेना। इसका मतलब बिजी का मतलब ये हुआ कि आपने इससे पहले कोई वर्क किया है, कोई स्टेप्स को किया है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो एनसिस बैकग्राउंड में उसको कंप्लीट कर रहा है, तो उसको कंप्लीट होने दीजिएगा, देन आफ्टर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइएगा। तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं। जब डबल क्लिक करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टार्टिंग डिजाइन मॉडल करके लिखा आ रहा है, इसका मतलब अभी ये एक विंडो को ओपन कर रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट दूसरे पे क्लिक नहीं करना, आपको वेट कर लेना जब तक ये ओपन नहीं करे। अब ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे कि आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। अगर आपका सिस्टम अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ है तो ये ओपन क्विकली होगा। अगर आपका थोड़ा सिंपल सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है तो आपका थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें ना, तो वेट कर लेना आपको जब तक ये ओपन ना हो जाए। ओके, कोई ऑब्जेक्ट को आप जिस व्यू से देख रहे होते हैं, ठीक है, उस व्यू के अकॉर्डिंग आपको प्लेन सेलेक्ट करना होता है। प्लेन, तो प्लेन अब जो है ये प्लेन, इनमें से कौन सा प्लेन सेलेक्ट करेंगे ये आपका डिसाइड होता है कैसे, कि आप कौन सा व्यू से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। जिस व्यू से, किसी एक व्यू से देखेंगे तो आपको हमेशा 2D दिखेगा, है ना। चाहे आप टॉप से देखेंगे तो आपको समथिंग दिखेगा 2D में, फ्रंट से देखेंगे, है ना, आइसोमेट्रिक व्यू नहीं बोल रहे हैं, ऑर्थोगोनल कोई भी व्यू देखेंगे तो हमको 2D दिखेगा। तो जिस व्यू से आप देख रहे हैं उस व्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ से प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, उस पे स्केच करेंगे। जो जिस व्यू से हम देख रहे हैं, जो दिख रहा है हमको, जो स्केच हमको दिख रहा है 2D में, उस स्केच को सिंपली ड्रॉ कर लेंगे। देन आफ्टर हम लोग 3D में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देखिए क्यूब बनाना चाह रहे हैं हम। बिफोर दैट सबसे पहला काम जो है आपको क्या कर लेना है, कुछ भी सिलेक्ट करने से पहले यूनिट सेट कर लेना है ऑलवेज। अगर आप यूनिट सेट करने के लिए भूल गए हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट यूनिट मीटर में रहता है, एनसीएस में मीटर। ओके, अगर आप यूनिट सपोज कीजिए आपने स्केच कर लिया, देन आपको याद आया कि हमने यूनिट सेट किया ही नहीं, हमको एमएम में लेना था, आप जो है मीटर में इसको बना दिए, तब क्या होगा ना कि आपने 1 मीटर ले लिया, आपको लेना था 10 mm, आपने कोई चीज को ड्रॉ कर दिया 1 मीटर में, तो आप बाद में यूनिट चेंज करेंगे ना, तो फिर उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, वो भी करके देख लेंगे कि तब जो प्रॉब्लम होगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखें कि पहले यूनिट को सेट कर लें, ठीक है। तो ये बेस्ट ये है, पहले यूनिट को सेट करना है आपको। जो भी यूनिट पे आप काम करेंगे उसको यहाँ से सेट कर लेना। तो यूनिट के लिए सिंपली हमको यहाँ पे टॉप में एक ऑप्शन दिख रहा है यूनिट, है ना, टॉप में एक मेनू है यूनिट, उसके अंदर जाएंगे और इनमें से जिस यूनिट को आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम अभी मिलीमीटर को सिलेक्ट करते हैं, राइट। मिलीमीटर में मेरा यूनिट सिलेक्ट हो गया। सी देखिएगा, जब यहाँ पे मिलीमीटर आप सिलेक्ट कीजिएगा ना, आप यहाँ देखिएगा मिलीमीटर यहाँ पे लिखा आ रहा है mm। जब यहाँ पे आप मीटर सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे m लिखा रहेगा, देखिए। तो यहाँ से यूनिट को हम देख सकते हैं चेंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पे आपको 10, 20, 30 एंड 40 लिखा हुआ है, ये विंडो कितना जूम है उसको इंडिकेट कर रहा है, राइट। विंडो कितना जूम है इसको इंडिकेट कर रहा है। आप देखिए वैल्यू चेंज हो रहा है ना, क्योंकि हम स्क्रॉल की से, जो माउस का मिडिल बटन है उसके हेल्प से हम विंडो को जूम इन एंड आउट कर रहे हैं। अभी क्यों कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए कोई ऑब्जेक्ट इसमें ड्रॉ है नहीं, है ना, ठीक है। ओके, यूनिट सेट करने के बाद जैसे हम यहाँ से यूनिट को मिलीमीटर ले लेते हैं, देन आफ्टर आपको क्या करना है, हमेशा 2 स्टेप्स को, कोई भी स्केच करने से पहले, कोई भी मॉडलिंग करने से पहले आपको ये 2 स्टेप्स याद रखना है। पहले यूनिट सेट करना है, देन आफ्टर आप राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है यहाँ पे जूम टू फिट, है ना, जूम टू फिट, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को, ये आपका कहीं चला गया, सपोज आपने कुछ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मॉडल किया और वो ऑब्जेक्ट आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट है बट स्क्रीन से कहीं और चला गया, है ना, तो उसको स्क्रीन पे लाने के लिए, स्क्रीन में फिट करने के लिए ये ऑप्शन है जूम टू फिट। आप इसको F7 की के हेल्प से
एक्टिवेट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे राइट क्लिक करके किस स्क्रीन पे कहीं पे भी राइट क्लिक कीजिए, आपको ये ऑप्शन दिखेगा जूम टू फिट, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या हमने आपको बताया था यहाँ से, है ना, जूम टू फिट, दिस वन। ठीक है, तीनों ऑप्शंस में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये कर लेना, इससे क्या होगा, आपका स्क्रीन का जो लिमिट होता है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली विजिबल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत इनलार्ज हो गया या बहुत स्मॉल हो गया, हमको दिख नहीं रहा। अब आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे इसमें आपको प्रॉपर्ली वो विजिबल होगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स कर लेना, देन आफ्टर प्रोसीड करना है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका प्लेन सेलेक्ट करना। यूनिट को सेट कर लिए, जूम फिट कर लिए, देन आफ्टर प्लेन सेलेक्ट करेंगे। प्लेन जो है आपका कौन सा होगा, जिस व्यू से आप देख रहे होंगे, है ना। तो अब ये डिसाइड करना आप कौन सा व्यू से देख रहे हैं। सपोज हम एक क्यूब को देख रहे हैं टॉप व्यू से, तो प्लेन मेरा कौन सा हो जाएगा, बताइए कौन सा प्लेन सेलेक्ट करेंगे टॉप व्यू से अगर देखेंगे हम। ZX कैसे समझेंगे, अब यहाँ देखिए ट्रेड्स को, इसको ट्रेड्स बोलते हैं हम लोग, है ना, TRIADS, है ना, ट्रेड्स है ये। और इसमें हम देखेंगे Z एंड X, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर इसको हम रेक्टेंगल बना दे तो ये टॉप से आपको रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है, तो यानी टॉप प्लेन यही है, टॉप व्यू का प्लेन हमको यही है। तो ZX प्लेन को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जब हम ZX प्लेन पे सिंपली क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, तो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, राइट। किसी का अगर ये नहीं दिखे एक्सिस, तो हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको, यहाँ से एक्सिस ऑन ऑफ करने के लिए, है ना। देखिए अभी ऑफ है, ये सिलेक्टेड है आपका। ठीक है, ये सिलेक्टेड रहेगा। अगर ये ऑफ हो जाएगा, अभी ये ऑन है ना, ये ऑफ हो जाएगा तो ये हाईलाइट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये टॉप हमको क्लियरली दिख रहा है, ये लाइंस दिखेगा हमको टॉप से, है ना। इसको डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। तो हम पहले प्लेन को सिलेक्ट करेंगे एज अकॉर्डिंग व्यू, आप किस व्यू से देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे। सी ZX प्लेन को हमने सेलेक्ट किया क्योंकि हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, राइट। देन हमको इस प्लेन में क्या करना है, स्केच करना है बेसिकली। ठीक है, तो स्केच को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, न्यू स्केच का यहाँ पे एक्टिवेटेड है, ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। आपको यहाँ पे अंडर ZX प्लेन आपको स्केच दिख रहा है, अंडर ZX प्लेन, क्योंकि हमने ZX प्लेन को पहले सेलेक्ट किया था, देन स्केच सेलेक्ट किया था। अगर हम XY प्लेन को सेलेक्ट करते और देन स्केच पर सेलेक्ट करते, तो ये जो स्केच है ये आपको XY प्लेन के अंडर में दिखता, राइट। तो ये पहचानने का तरीका है ना, कि हम किस प्लेन पे काम कर रहे हैं, यहाँ से भी हम देख सकते हैं। इसको हम लोग आउटलाइन ट्री बोलते हैं या ट्री आउटलाइन बोलते हैं, मतलब ट्री है ये। आप जो भी काम करेंगे एक सीक्वेंस में इसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है, अब इस स्केच को आप चाहे तो रीनेम कर सकते हैं या आप एज इट इज छोड़ सकते हैं। इसको स्केच 1 है, हम एज इट इज छोड़ते हैं। अगर किसी को रीनेम करना है, सिंपली स्केच को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑप्शन आएगा आपको रीनेम, है ना। F2 के हेल्प से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, रीनेम, ओके, यहाँ से रीनेम करेंगे, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम, लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट स्केच 1 के जो लिखा है हम उसको ऐसे ही छोड़ते हैं। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना, अब इनिशियली आपका ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपने यहाँ पे स्केच लिया और आप स्केच करने के लिए रेडी हैं, ऐसा नहीं, और भी स्टेप्स हैं। रिमेंबर हम अभी तक आपको 4 स्टेप्स बताएं। क्या, पहले यूनिट सेलेक्ट करना है, देन आफ्टर जूम टू फिट करना है, देन आफ्टर प्लेन सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर व्यू, ना आप किस व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, देन आफ्टर स्केच टूल को सेलेक्ट करना है। अब देखिएगा स्केच टूल आपका हाईलाइट नहीं है। अगर जो क्वेश्चन कर रहे थे अगर उनका ऐसा है, इसका मतलब वो स्केच में ऑलरेडी है। ठीक है, क्योंकि हम अभी स्केच में है, यहाँ पे स्केच सेलेक्टेड है हमको, स्केच 1, इसका मतलब अब हम स्केच दूसरा स्केच नहीं कर सकते। जब तक आप एक स्केच को पूरा नहीं कीजिएगा, एक काम को पूरा नहीं कर सकते, तो दूसरा कैसे कर सकते हैं। आप ऑलरेडी स्केच में हैं, अभी स्केच मोड में हैं, तो फिर और दोबारा स्केच क्या कर सकते हैं, स्केच मोड में ऑलरेडी हैं। आपको जो स्केच करना ड्रॉ कीजिए आप, है ना। तो जब आप एक स्केच को कंप्लीट कर लीजिएगा तब दोबारा दूसरा स्केच ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग स्केच मोड में हैं। स्केच लेने के बाद आपको प्लेन को ऐसे नहीं रखना है। ठीक है, ये आपको आइसोमेट्रिक व्यू है, 3D व्यू है ना। इस पे आप स्केच प्रॉपर्ली नहीं कर सकते हैं। आपको स्केच के लिए कोई एक 2D व्यू चाहिए। उस 2D व्यू का नाम क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल व्यू, है ना। आपके फेस के नॉर्मल में जो प्लेन आ जाएगा ना, जो भी प्लेन आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके फेस के नॉर्मल में आ जाएगा, स्किन के पैरेलल में आ जाएगा, राइट। तो आप ऑलवेज स्केच सेलेक्ट करने के बाद आप हमेशा क्या करेंगे, नॉर्मल व्यू को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये जो दिख रहा है ना आपको, लुक एट फेस, इसको आप यहाँ पे दिखता है लुक एट फेस लिखा आता है, देखिए लुक एट फेस। ठीक है, अब देखिए आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे 2D व्यू में हम आ गए। ठीक है, देन आफ्टर आपको क्या करना है, यहाँ हम किस में है अभी, मॉडलिंग में। ठीक है, जब भी आपको स्केच दिखने लगे इधर या प्लेन का ऑप्शन दिखने लगे, इसका मतलब हम मॉडलिंग में।
है ना, हमको स्केचिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको मॉडलिंग नहीं करना, पहले तो स्केच करना है देन मॉडल होगा ना कोई चीज। तो स्केचिंग में जाना, तो उसके बगल में ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, हमको स्केचिंग को सिलेक्ट करेंगे। जब हम स्केचिंग में आ जाएंगे हमको ऑटोमेटिक ये सब ऑप्शंस दिखने लगेगा, है ना, सारा ऑप्शंस किसका है, स्केच का है, लाइन है, रेक्टेंगल है, पॉलीगन्स है, पॉलीलाइन है ना, सर्कल होगा, ये सारा ऑप्शन स्केच का है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस सर। अब हमें क्यूब ड्रॉ करना है, सॉरी क्यूब मॉडल करना है। क्यूब मॉडल करने के लिए हमको 2D क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। कोई भी व्यू से देखेंगे हमको रेक्टेंगल ही दिखेगा, डायमेंशंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है। अब कई सारा टूल्स होता है, आप जो है यहाँ पे टॉप में एक एरो दिया हुआ है, बॉटम में एक एरो दिया हुआ है, आप जो है इन दोनों का हेल्प से इसको अप डाउन कर सकते हैं और अपना टूल सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, आपको इस तरह से अप डाउन कर लेना है, जो भी टूल सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, हमको भी रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। रेक्टेंगल में आप देखिएगा दो ऑप्शन है। बिफोर डेट अगर हम आपको नॉर्मली समझाएं सारा टूल्स को क्विकली, हम पहले टूल्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, देन हम रेक्टेंगल ड्रॉ करके हम लोग 3D में जाएंगे। ठीक है, टूल्स समझ लीजिए कैसे ड्रॉ होता है। जैसे यहाँ पे लाइन का ऑप्शन है, ठीक है, हमको कोई लाइन ड्रॉ करना है, सिंपल है। यहाँ से लाइन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, आपको देखिएगा यहाँ पे जब लाइन सेलेक्ट नहीं रहता है, आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, कर्सर, माउस का जो एरो होता है ना, वो दिख रहा है। जब आप लाइन सेलेक्ट करेंगे या इनमें से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉ के अंडर में जितना ऑप्शन है, हमको इनमें से कोई भी टूल को सेलेक्ट करेंगे तो आपको कैसा दिख रहा है, कर्सर पेंसिल टाइप का दिख रहा है ना। इसका मतलब हम लोग कोई ना कोई टूल्स को सेलेक्ट किए हुए हैं और ड्रॉ करने का हमको ऑप्शंस अब दिख रहा है। ठीक है, तो हमने लाइन को सेलेक्ट किया है। लाइन सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, हम रेंडमली कहीं पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। रेंडम मतलब हमने ओरिजिन को यूज नहीं किया या हम किसी एक्सिस के अबाउट में ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, रेंडम कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है रेंडम ड्रॉ करना। एक पॉइंट को क्लिक करेंगे, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लिक किए, ये रेंडम लाइन हो गया। जो लाइन आपको अभी, ये लाइन क्या है, इंक्लाइंड है, ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, सम एंगल पे है ना। ठीक है, सपोज कीजिए रैंडम लाइन ड्रॉ करना है लेकिन हमको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए आप एक पॉइंट को क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करके छोड़ देना है। ठीक है, ड्रैग नहीं करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते वक्त आपको ये देखना है कि एच लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अभी देखिएगा हम नेक्स्ट पॉइंट पे जब जा रहे हैं तो यहाँ पे एच लिखा आ रहा है। एच कैसे आएगा? सिंपली आपको माउस को मूव करना है ना, अप डाउन मूव करना, आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा एच लिखा आएगा। इसका मतलब लाइन हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, सी लाइन अगर ब्रेक होता हुआ दिखेगा तो ये ऐसा नहीं कि लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं, ये अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक्स नहीं है या रैम 4 GB रैम है, सिंपल जो सिस्टम होता है ना, सिंपल स्पेसिफिकेशन है अगर आपका, तो ये सब दिख सकता है आपको। लाइन ब्रेक किया हुआ दिखेगा, मॉडल सही से दिखेगा नहीं। तो ये आपका सिस्टम का स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि आपका जो व्यू है कितना अच्छा आ रहा है, राइट, ऑब्जेक्ट का। अभी हमको लाइन एच दिख रहा है तो इसका मतलब लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिएगा ये लाइन परफेक्ट हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम दूसरा लाइन ड्रॉ करें, सी एक बार हमने लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट किया है और ये अभी तक हमको पेंसिल दिख रहा है, कर्सर के बदले में पेंसिल दिख रहा है ना। इसका मतलब हम अभी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक बार अगर किसी लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो हम लाइन को ड्रॉ जब तक कर सकते हैं जब तक हम लाइन कमांड से एग्जिट ना हो जाए। अभी हमने लाइन कमांड से एग्जिट नहीं हुआ है तो हम दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर एग्जिट कैसे होते हैं उसको भी देखेंगे। दूसरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर वर्टिकल के लिए आपको वी आ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। देखिए वी आ रहा है, अगर सम एंगल पे रखेंगे तो वी नहीं आ रहा है। हम माउस को मूव करेंगे, वी आएगा, इसका मतलब वर्टिकल हो गया। हम सिंपली इसको क्लिक कर देंगे तो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन है। ओके, एक तो ये लाइन है। आप देखिए, सपोज कीजिए हमको लाइन जो है ओरिजिन से ड्रॉ करना है। ओरिजिन इसका मतलब ये होगा कि स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट 0 और 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ मेरा, ये जो ब्लू पॉइंट दिख रहा है। ओके, तो इसको कैसे हम प्रॉपर्ली देखेंगे? ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे आए तो हम ओरिजिन से ड्रॉ कर लिए, ऐसा नहीं। ठीक है, जब आप ओरिजिन पे आएंगे तो आप देखिएगा एक लिखा हुआ आएगा पेंसिल के बगल में पी लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी पॉइंट पे हैं। ठीक है, किसी पॉइंट पे, तो ओरिजिन भी एक पॉइंट है। ओके, तो आप एक किसी प्रॉपर पॉइंट पे है, पी लिखा रहा है। तो जैसे हम लाइन, इस लाइन के इस पॉइंट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब दूसरा लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो
यहाँ पे P लिखा आना चाहिए, तभी हम कंफर्म होंगे कि नहीं दोनों लाइन दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे पे कोइंसाइड है। अगर आप, क्योंकि स्क्रीन आपका बहुत इनलार्ज कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं इसको, तो जूम करके आप जो है थोड़ा साइड में आप ड्रॉ कर लेंगे, तो आपको जब जूम आउट कर लेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि दोनों पॉइंट कोइंसाइड है, लेकिन प्रॉपर्ली वो है नहीं। जब तक आपका P नहीं आ जाता है तो आप ये कंफर्म नहीं कर सकते कि आपका दोनों पॉइंट क्या कोइंसाइड है या नहीं है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, कब जब भी हमको किसी पॉइंट से दूसरा लाइन ड्रॉ करना या कोई भी चीज ड्रॉ करना है, सपोज इस पॉइंट से हमको, ये पॉइंट से हमको सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि सर्कल का सेंटर है ये पॉइंट, तो आपको सर्कल ड्रॉ करने के वक्त जब सेंटर सेलेक्ट करेंगे आपको ये ध्यान देना है वहां पे P लिखा आ रहा है कि नहीं, है ना। पेंसिल के बगल में सबको दिख रहा P, स्क्रीन दिख रहा है सबको P लिखा हुआ, यस सर, है ना, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे P दिख रहा है, हम क्लिक करेंगे, देन आफ्टर हमको अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है तो यहाँ पे V लिखा आना चाहिए, क्लिक कर देंगे, सिंपली एक लाइन ड्रॉ हो गया। उसी तरह से ओरिजिन से लेना है अगर, तो यहाँ पे देखना है हमें P लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, P लिखा आ रहा है, क्लिक करेंगे, देन अगर हमको इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना है तो इंक्लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, राइट। सपोज हमको किसी लाइन के अबाउट में हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, या सपोज कीजिए हम एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं जो एक्स एक्सिस पे लाई करता हो ना, लाई करता हो। ठीक है, यहाँ पे आपका एक देखिए एक्स एक्सिस पे हमको एक लाइन ड्रॉ करना है कि वो लाइन जो है आपका एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको किसी भी लाइन पे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट, लाइन एक ऑब्जेक्ट है, इसी तरह सर्कल ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल एक ऑब्जेक्ट है, इसमें ड्रॉ टूल्स में, ठीक है, तो इस पे अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाहिएगा तो आपको सिंबल आएगा O, देखिए O लिखा आ रहा है पेंसिल पे। ठीक है, तो O आ जाएगा तो इसका मतलब हम उस एक्सिस पे हैं ऑलरेडी अभी, है ना। अगर आप थोड़ा नीचे ना माउस क्लिक कीजिएगा तो देखिए O जो लिखा आ रहा था अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अभी एक्सिस पे नहीं है, और हाईलाइट भी हो जाएगा, देखिए एक्सिस पे आ रहे हैं, रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, और O लिखा भी आ रहा है, तब हम कंफर्म बता सकते हैं कि नहीं हम एक्सिस पे हैं। ठीक है, तो हम पॉइंट को क्लिक करेंगे, देन अगर दूसरा पॉइंट भी एक्सिस पे रहे, एक्स एक्सिस पे, तो हम फिर से यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, है ना, और O लिखा आना चाहिए, H लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल होगा, दोनों पॉइंट्स एक ही एक्सिस पे है तो हॉरिजॉन्टल होना ही है इसको। ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे सिंपली, राइट। लाइन क्लियर है सबको? ठीक है, डायमेंशनिंग कैसे करते हैं इस पे हम आते हैं। पहले हम टूल्स को समझते हैं, कौन सा टूल्स को, ड्रॉ टूल्स को। ड्रॉ के अंदर जितना टूल्स है उसको समझते हैं, देन हम डायमेंशनिंग और मॉडिफाई पाएंगे, राइट। हम स्केच को बेसिकली अभी बता रहे हैं, इसके समझ जाइएगा, फिर हमको स्केच बताने का जरूरत नहीं होगा, हम फिर मॉडलिंग पे डायरेक्टली काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हमको लाइन के हेल्प से रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, लाइन के हेल्प से तो हम रेक्टेंगल बनाते हैं। देखिए क्यों हम ये टूल को अभी यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको दो टूल्स दिखेगा लाइन का, एक है आपको लाइन, एक है पॉली लाइन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको बताने के लिए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, आपको डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, देखिए एक लाइन यहाँ से लिए और दूसरा इधर लेते हैं। अब रेक्टेंगल का कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होगा ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होगा, इसमें इंक्लाइन तो कुछ होगा नहीं, तो हम ये भी देख लेंगे हॉरिजॉन्टल है या नहीं। डायमेंशनिंग इसका क्या है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, डायमेंशन हम बाद में कर सकते हैं, कोई इसका मुश्किल की बात नहीं है इसमें, है ना। पहले हम सिर्फ ड्रॉ करने के लिए सीख रहे हैं लाइन को। तो यहाँ पे देखिए H लिखा हुआ है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल है, ओके, क्लिक कर दिया, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये लाइन कंटिन्यूअस नहीं है, बेसिकली क्या हुआ, ये लाइन का ये एंड पॉइंट था। अब दूसरा लाइन अगर हमें स्टार्ट करना है उसके एंड पॉइंट से, फर्स्ट लाइन के एंड पॉइंट से, तो हमको फिर से उस पॉइंट पे क्लिक करना होगा, राइट। तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब कंफर्म कैसे करेंगे, अब पॉइंट पे है या नहीं है कंफर्म करेंगे, P लिखा आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, P लिखा हुआ आ रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन हम इधर कंफर्म करेंगे वर्टिकल है या नहीं है, V लिखा आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, बेसिकली हम इस पॉइंट पे, जो पॉइंट है इस पे हम दो बार क्लिक किए, एक फर्स्ट लाइन का एंड पॉइंट के लिए और सेकेंड लाइन का स्टार्ट पॉइंट के लिए। ठीक है, दो बार। उसी तरह से हम सिमिलरली यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, है ना। ठीक है, अब सिमिलरली हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली लाइन से जब हम कोई एक रेक्टेंगल या मल्टीपल लाइन का कोई शेप बना रहे हैं तो क्या होता है ना, एक पॉइंट को हमको दो बार क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पे डबल क्लिक किए थे एक स्टार्ट पॉइंट का,
स्टार्ट लाइन का जो फर्स्ट लाइन था उसका स्टार्ट एंड पॉइंट था, और जो लाइन 2 था उसका ये स्टार्ट पॉइंट था, ठीक है। उसी तरह से आपको इधर और इधर भी हुआ, है ना। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो आपको टाइम बचाने के लिए जब ऐसा कोई शेप आ जाए पॉलीलाइन, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस लाइन, कहीं पे आपको ये एंड नहीं होगा जब तक आप स्केप नहीं करेंगे, ठीक है। तो पॉलीलाइन को हम सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में, है ना। देखिए पॉलीलाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, सिमिलर है दोनों, बस डिफरेंस एक ही है कि आपको ये कंटिन्यूअस रहेगा, कंटिन्यू रहेगा जब तक आप स्केप नहीं करेंगे। स्केप नहीं करेंगे तो ये कंटिन्यू रहेगा, ओके। फॉर एग्जांपल हम पॉलीलाइन लेते हैं और एक कुछ ड्रॉ करते हैं ऐसा, फॉर एग्जांपल, ओके। हमने ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, स्किप करना है, बेसिकली कमांड से बाहर जाना है, एग्जिट करना है। तो क्या करना होगा हमें, पॉलीलाइन और एसपी लाइन में आपको दोनों में आपको सेम वर्क करना है स्किप करने के लिए, ठीक है। कैसे, राइट क्लिक करेंगे, आप देखेंगे अगर, देखिए नीचे जो है ना, ये जहाँ पे माउस का कर्सर है, जहाँ पे आपको ग्रीन टिक लगा हुआ आ रहा है यहाँ पे पॉलीलाइन के बगल में, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार, है ना, स्टेटस बार। ये स्टेटस बार क्या करता है ना, आप कोई टूल को सेलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको उस टूल को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको यहाँ पे बताएगा। जैसे हमने पॉलीलाइन सेलेक्ट किया और कुछ ड्रॉ कर लिया, अब आगे क्या करना है यहाँ पे हमको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्लिक फॉर नेक्स्ट पॉलीलाइन वर्टेक्स। चाहे तो आप दो काम कर सकते हैं, चाहे तो आप नेक्स्ट वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे पॉलीलाइन का, या आप एग्जिट होंगे, यही दो काम हो सकता है अभी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है क्लिक फॉर द नेक्स्ट पॉलीलाइन वर्टेक्स, और करके यहाँ पे लिखा हुआ यूज RMB टू एंड, क्लोज और बैक टू और टू बैकअप, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, RMB का मतलब क्या होता है, एंड करने के लिए या क्लोज करने के लिए आपको RMB का यूज करने के लिए बोल रहा है। तो RMB मतलब होता है राइट माउस बटन, राइट माउस बटन, मतलब राइट क्लिक करने के लिए सिंपली बोल रहे हैं हमको, ठीक है। राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, ओपन एंड, क्लोज एंड, ठीक है। अब ओपन एंड क्लोज एंड के लिए हम फिर से पॉलीलाइन को एग्जिट करते हैं, कंप्लीटली डिलीट करते हैं और हम आपको समझाते हैं, ठीक है, एक डिफरेंट शेप बना के। देखिए हमने यहां तक ड्रॉ किया पॉलीलाइन, अब हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे। अभी जो वर्टेक्स है मेरा, लास्ट वर्टेक्स ये है, ठीक है, जहाँ पे माउस का कर्सर है, और यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं। अब क्या है, सपोज कीजिए आपको वर्टेक्स यहीं पे रखना है, मतलब इसको यहाँ पे क्लोज नहीं करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन एंड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है जो वर्टेक्स आपने लास्ट सेलेक्ट किया हुआ है, आपका लाइन वहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है। या आप दूसरा ऑप्शन ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लोज एंड। इसका मतलब ये हुआ जो वर्टेक्स है, मतलब जो आपका लास्ट वर्टेक्स है और जो इनिशियल वर्टेक्स है, वो दोनों को ये क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा और एक शेप बनाएगा, ठीक है। देखिए क्लोज वर्टेक्स, देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ ही नहीं किया था, ये ऑटोमेटिक हुआ क्योंकि हमने क्लोज वर्टेक्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया, ठीक है। सबको क्लियर है। तो पॉलीलाइन और एसपी लाइन जब भी ड्रॉ करेंगे हम हमेशा RMB का यूज करेंगे, किसके लिए, टूल से बाहर जाने के लिए, ओके। क्योंकि ये दोनों टूल्स आपको कंटिन्यूअस लाइन और कंटिन्यूअस कर्व प्रोवाइड करता है। कंटिन्यूअस कर्व एसपी लाइन से हम लोग कंटिन्यूअस कर्व ड्रॉ कर सकते हैं और पॉलीलाइन से कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टूल में हम एसपी लाइन पे भी आते हैं थोड़ी देर में। सबको क्लियर है जो बता रहे हैं? यस सर। किसी डाउट किसी को, या किसी को ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा हो? कैसे डिलीट कैसे कर रहा है कोई पार्ट? अच्छा डिलीट कैसे कर रहे हैं, डिलीट कैसे कर, कोई भी आप स्केच यहाँ पे या कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉ किया हुआ है, इसको डिलीट करने का दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो कि सपोज कीजिए सबको हमको डिलीट करना है, जितना हमने यहाँ पे स्केच किया है सबको एक साथ डिलीट करना है, एक साथ। तो हमने आपको बताया था बॉक्स सिलेक्शन और सिंगल सिलेक्शन, रिमेंबर लास्ट क्लास, है ना। तो यहाँ पे अभी क्या है, हमको सिंगल सिलेक्शन है। इसका मतलब हमको 1 बाय 1 सबको सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल प्रेस करके ना, 1 बाय 1। ये टाइम टेकिंग है क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, हम 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे सबको तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो इसको टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉक्स सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। बॉक्स सिलेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, एक कॉर्नर से दूसरे का, ये बॉक्स कैसे ड्रॉ हो रहा है, लेफ्ट क्लिक जो है आपका वो प्रेस करके रखिएगा, माउस को सिंपली ड्रैग कीजिएगा, जितना बड़ा बॉक्स बनाना है वो ड्रॉ कर लेंगे। देन हम माउस का लेफ्ट क्लिक को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा सारा ऑब्जेक्ट। और सिंपली कीबोर्ड से आप डिलीट बटन का यूज कीजिए और डिलीट कर लीजिए, सिंपल।
यस कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा ओरिजिन पे ड्रॉ है, ये बता रहा है कि आप कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं ना, तो ठीक है हम डिलीट करना चाह रहे हैं, यस कर दिया, ओके कर दिए, ओके सब डिलीट हो गया, राइट। तो लाइन और पॉलीलाइन हम लोग समझ गए। अब टेंजेंट लाइन है और लाइन बाई टू टेंजेंट ये है, ये दोनों समझने के लिए टेंजेंट, यस ये डिलीट करने वाला एक बार फिर बताइए। अच्छा डिलीट करने वाला फिर कुछ है नहीं मुश्किल, देखिए हम कुछ ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है रफली इतना सारा चीज ड्रॉ कर दिया ना। सपोज कीजिए इनमें से हमको एक को डिलीट करना है, कौन सा, ये लाइन को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे तब, सिंगल सेलेक्ट, यहाँ से सेलेक्ट का ऑप्शन है ना, यहाँ पे हम सिंगल सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। तो हम सिंपली इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से आपका डिलीट की होगा एक कीबोर्ड में, उसको यूज करना और सिंपली डिलीट कर देना है। या सपोज कीजिए आपको होल को सारा को करना है या इनमें से 2-3 को करना है, तो हम बॉक्स सिलेक्शन का यूज करेंगे, यहाँ से आके सेलेक्ट मोड को क्या करेंगे, बॉक्स सेलेक्ट एक्टिवेट करेंगे, है ना। एक्टिवेट करने के बाद सपोज कीजिए इनमें से हमको इतने को डिलीट करना है, ठीक है, इसको हम छोड़ दिए। अब जो है बॉक्स भी सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए बॉक्स जब सेलेक्ट कर रहे हैं हम, अब देखिएगा 3 लाइन बॉक्स के अंदर प्रॉपर्ली है, कंप्लीट है ना, पूरा लाइन बॉक्स के अंदर आ रहा है और एक लाइन थोड़ा सा आ रहा है ना, हल्का सा। इसका मतलब बॉक्स के अंदर अगर कोई चीज हल्का सा भी आया, कुछ पार्ट्स आया किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे एक लाइन जो है हमको उसका कुछ पार्ट्स बॉक्स के अंदर है, तो वो लाइन भी सिलेक्ट होगा, देखिए ऐसे में। अब दूसरा कंडीशन क्या है, देखिए बॉक्स जो है दो तरह से ड्रॉ हो सकता है। अभी जो ड्रॉ कर रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। फ्रॉम राइट हमने इस कॉर्नर पे क्लिक किया एंड देन हम लेफ्ट के लोअर कॉर्नर पे क्लिक कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप ऐसे में बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट बॉक्स के अंदर थोड़ा सा भी उसका अगर पार्ट्स आ गया है ना, यानी बॉक्स के अंदर कुछ भी पार्ट्स आ गया किसी ऑब्जेक्ट का, वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये लाइन का हल्का सा पार्ट्स आ रहा था, कुछ पार्ट्स आ रहा था, पूरा लाइन नहीं था बॉक्स के अंदर, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब इसका अपोजिट आपको क्या हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, अब लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट से जा रहे हैं राइट की ओर, है ना। जो रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, बॉक्स का जो रेक्टेंगल है ये, है ना, ये कैसा है, लेफ्ट से राइट की ओर ड्रॉ हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आपका बॉक्स के अंदर जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट रहेगा, जो बॉक्स के अंदर, जैसे अभी बॉक्स के अंदर 2 ही ऑब्जेक्ट कंप्लीट है, 2 ही लाइन कंप्लीट है ना, और तीसरा लाइन को बॉक्स जस्ट कुछ पार्ट को टच कर रहा है, तो उस केस में आपको जितना ऑब्जेक्ट कंप्लीट बॉक्स के अंदर होगा वही सिलेक्ट होगा। जो आपका थोड़ा भी मतलब टच हो रहा है या थोड़ा पार्ट्स है इसमें, तो वो सिलेक्ट इसमें नहीं होगा, है ना। देखिए आप जो बताया समझ में आया सबको, यस अगेन देखिए सिलेक्शन का ये होता है ना, क्योंकि समटाइम क्या होगा, अब ये सिलेक्शन ऐसा ऑप्शन हमको क्यों दिया है, देखिए ये ऐसा ऑप्शन क्यों दिया, एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए हमको ये लाइन ड्रॉ नहीं, डिलीट नहीं करना है, लेकिन ये 3 लाइंस 1 2 3 ये 3 को डिलीट करना है, या इसको भी डिलीट करना है, इसको भी डिलीट करना है, मतलब एक लाइन को रखना, बाकी सबको डिलीट कर लेना है। तो इस केस में क्या हो सकता है मेरा, इस केस में है कि एक तो आप 1 बाय 1 सबको सिलेक्ट कीजिए जो टाइम टेकिंग है, राइट, 1 बाय 1 सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा हमको। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर हम बॉक्स सिलेक्शन के हेल्प से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और बॉक्स जो है हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा ना, ये भी लाइन सिलेक्ट हो जाएगा, राइट, हो रहा है ना सिलेक्ट, तो डिलीट करेंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। इसको डिलीट नहीं करना है, ये लाइन को जो इंक्लाइंड है इस साइड से ऐसे, है ना। तो हमें क्या करना होगा उस केस में, बॉक्स बनाना होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट जब बॉक्स बनेगा तो बॉक्स के अंदर जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट रहेगा वही सिलेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा पार्ट सिलेक्ट बॉक्स के अंदर आएगा वो सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर ड्रॉ करेंगे हम फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर, तो आपका क्या होगा, बॉक्स के अंदर अगर हल्का सा भी कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कुछ पार्ट्स भी ऑब्जेक्ट का आ रहा है, वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है सिलेक्शन का। तो हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इसको सिलेक्ट करेंगे और देखिए हमने सबको सिलेक्ट किया, लेकिन जो एक लाइन है जो लेंथ में सबसे बड़ा है, वो लाइन का हल्का सा पार्ट बॉक्स के अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कंप्लीट लाइन बॉक्स के अंदर नहीं है, तो वो लाइन सेलेक्ट नहीं होगा। देखिए है ना, ये अभी सिलेक्ट हुआ कौन सा, क्या सिलेक्ट हुआ यहाँ पे,
वर्टेक्स सेलेक्ट हुआ है, लाइन का जो पॉइंट था, स्टार्ट पॉइंट, वो सेलेक्ट हुआ है। हाँ, आप डिलीट करेंगे तो लाइन का पॉइंट भी सपोज डिलीट हो सकता है क्योंकि वो सिलेक्टेड है। हमको उसको भी सिलेक्ट नहीं करना है, मतलब इस लाइन का कुछ भी डिलीट नहीं करना है। तो उस केस में आपको और एक चीज करना होगा। क्या करना होगा? हम पॉइंट वाले ऑप्शन को यहाँ से अनचेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी दोनों सिलेक्टेड है, मतलब एज भी सिलेक्टेड है हमको, मतलब सेलेक्ट करेंगे तो एज भी सिलेक्ट होगा और पॉइंट भी सिलेक्ट होगा, है ना। तो हम पॉइंट वाले ऑप्शन को अनचेक कर दिया। अनचेक करने के बाद फिर से रिपीट करते हैं स्टेप्स को। देखिए, तो अभी आपका उस लाइन का कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे, राइट, और सिंपली डिलीट करेंगे तो ये लाइन मेरा है अभी। ठीक है ना। तो एक जो क्वेश्चन था कि सर एग्जिट कैसे होते हैं कमांड से, तो जैसे कोई लाइन है, जैसे हमने यहाँ पे लाइन सेलेक्ट किया और ड्रॉ किया, अब हमें लाइन ड्रॉ नहीं करना, लेकिन कमांड अभी सिलेक्टेड है। जब तक एक आप कमांड से बाहर नहीं जाएंगे तो दूसरा कमांड पे आप काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब हमको सर्किल ड्रॉ करना है, तो जब तक हम लाइन से बाहर नहीं जाएंगे तो सर्किल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सिंपली क्या करना है आपको, कीबोर्ड से ESC की जो होता है, एस्केप की, है ना, इसको प्रेस कर देना, सिंपल। हम देखिए लाइन से एग्जिट हो गए, देख सकते हैं, और यहाँ पे हमको माउस का कर्सर आ गया है। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो दो ऑप्शंस हैं, ये टेंजेंट लाइन, लाइन बाय टू टेंजेंट्स। तो लाइन टेंजेंट किस पे होता है? कर्व पे होता है, वो चाहे आर्क हो या सर्कल हो। ठीक है, तो बिफोर इससे पहले, इस लाइन को पढ़ने से पहले हम लोग को सर्कल या आर्क पढ़ना पड़ेगा, है ना। हम उसको पहले देख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। देखिए, यहाँ से सर्कल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल के लिए सबसे पहले क्या होता है? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, देन रेडियस डिफाइन करेंगे, है ना। ये रैंडम हो गया। सपोज हमको सर्कल का सेंटर पॉइंट ओरिजिन पे रखना है, तो हम माउस का जो कर्सर है उसको ओरिजिन पे लाएंगे, और ये ध्यान देंगे P लिखा आ रहा है कि नहीं, है ना। लिखा हुआ आ रहा है, अभी हम क्लिक करेंगे और रेडियस इसका डिफाइन करेंगे, राइट। सर्कल ड्रॉ हो गया, सिंपल। बाद में हम इसका रेडियस प्रॉपर्ली दे सकते हैं डायमेंशन के हेल्प से। ठीक है, इस पे हम बाद पे आते हैं, अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं सिंपली। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे सर्कल बाय 3 टेंजेंट। ये 3 टेंजेंट, इसका मतलब ये हुआ, देखिए हम पॉलीगन सीख लेते हैं यहाँ पे, देन हम उस ऑप्शन पे आते हैं, 3 टेंजेंट पे सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। पॉलीगन को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। पॉलीगन में n = 6 है, तो मतलब नंबर ऑफ साइड्स को ये डिफाइन कर रहा है। हम 3 लेते हैं अभी, मतलब ट्रायंगल बनाना है हमें। ठीक है, 3 लिए, देन हम पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। कैसा रखना है आपको वो डिसाइड कर लेंगे ऐसे, राइट। एक ट्रायंगल हो गया। अब हमको इसमें हमको इनस्क्राइब सर्कल या सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाना हो, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है ना, सर्कल बाय 3 टेंजेंट। तो 3 लाइन तो हमको है, 1 2 3। इसके अंदर हम सर्कल बना सकते हैं ना, इसके हेल्प से, इस टूल के हेल्प से, है ना। इसको क्लिक करेंगे, सिंपली 1 लाइन 2 लाइन एंड 3 लाइन को क्लिक करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, सिंपल, है ना। क्लियर है। देन हम आर्क पे आते हैं। ठीक है, आर्क में क्या है? आर्क बाय टेंजेंट। अब आर्क बाय टेंजेंट क्या होता है? देखिए, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे। ठीक, अब इस लाइन से हमको आर्क ड्रॉ करना, और आर्क कैसा होगा? इस लाइन पे टेंजेंट होगा ना। ये लाइन आर्क के अबाउट में कैसा होगा? टेंजेंट होगा। तो अगर ऐसा कहीं पे स्केच आ जाए हमको, ऐसा इस केस का, तो हम क्या सिंपली करेंगे, ये ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कौन सा ऑप्शन? आर्क बाय टेंजेंट। सिंपली क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे। चलिए, ड्रॉ हो गया ये छोटा सा, इधर करते हैं, है ना। माउस को ड्रैग करना है, वहां पे माउस मेरा छूट गया था ना। सिंपली क्या करना है आपको, थोड़ा सा आपको, अगर कोई केटिया सीखे हुए हैं तो इसमें ड्रॉ करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा ना, क्योंकि ये अगेन ये मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिमुलेशन के लिए। इसमें आप बेसिक काम कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस में बहुत सब काम नहीं होगा इस पे, क्योंकि बहुत सारा टूल्स इसमें मिसिंग है। कोई केटिया पढ़े होंगे उसको ऑटोमेटिकली पता चल रहा होगा कि केटिया में बहुत सारा टूल्स होता है, इसमें बहुत कम टूल्स है ना। ठीक है, देखिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर देखिए कैसे ड्रॉ किए थे। आर्क बाय टेंजेंट, जिधर से, जिस एंड से आपको टेंजेंट लेना है, आर्क का एक पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और माउस को ड्रैग करेंगे दूसरा पॉइंट के लिए आर्क का, ठीक है, इस तरह से।
आप कहीं तक, आप सपोज यहाँ तक करना है आपको आर्क ड्रॉ, इधर करना है, इतना करना है, इतना जितना भी करना है आपको, लेकिन ये टेंजेंट ही रहेगा ऑलवेज किसके रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ना, ये लाइन टेंजेंट रहेगा इस आर्क के रिस्पेक्ट में, राइट। तो हम यहाँ तक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरह से ड्रैग करना है, माउस का लेफ्ट की को प्रेस करके रखना है जब तक कि आप एंड पॉइंट ड्रॉ ना कर लो, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट में माउस का लेफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और रिलीज कब करेंगे, एंड पॉइंट ड्रॉ करने के बाद, ये पॉइंट दूसरा पॉइंट जो, ठीक है। ओके, आर्क बाय 3 पॉइंट, सिंपल। कोई 3 पॉइंट आपको पहले से दिया हुआ है, डिफाइंड है 3 पॉइंट्स, और उसके उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक आर्क ड्रॉ करना है आपको आर्क का रेडियस नहीं मालूम है, बस 3 पॉइंट्स मालूम है, 3 पॉइंट्स मालूम है आपको, तो हम इस टूल का हेल्प से आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, आर्क बाय 3 पॉइंट्स। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ये है आपका, दूसरा सपोज ये है आपका, और तीसरा सपोज ये है आपका, है ना। सिंपली एक आर्क ड्रॉ हो गया, ठीक, क्लियर है सबको। बहुत सिंपल सा टूल है। एक है आपको आर्क बाय सेंटर, मतलब आपका सेंटर दिया हुआ आर्क का, और आपको रेडियस डिफाइन करके आर्क बनाना है, ठीक है। तो हम इस टूल का हेल्प लेंगे, आर्क बाय सेंटर। सबसे पहला जो पॉइंट होगा कौन सा होगा, सेंटर पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंट है सपोज आर्क का सेंटर है, ठीक है। देन हम पहला पॉइंट किसको सेलेक्ट किए, सेंटर पॉइंट को। देन माउस का लेफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे, और ये क्या डिफाइन कर रहे हैं, रेडियस, ठीक है। रेडियस और आर्क का स्टार्ट पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। सपोज कीजिए स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, देन एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड। तो इस केस में हमको 3 पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ा। कौन सा, एक तो पहला पॉइंट जो मेरा था वो सेंटर पॉइंट था, माउस का लेफ्ट की को प्रेस करके ही रखेंगे, ठीक है, अंटिल लास्ट पॉइंट ड्रॉ ना कर लें, ठीक है। तो आर्क का सेंटर पॉइंट, देन हमने स्टार्ट पॉइंट को पे ले गया माउस को ऐसे ड्रैग करके, देन एंड पॉइंट पे माउस को रिलीज कर दिया, तो एक आर्क आपका ड्रॉ हो गया 3 पॉइंट के हेल्प से। लेकिन जो पहला पॉइंट था क्या था, यहाँ पे सेंटर था, ठीक है। ये 2 लाइन है, आप चाह रहे हैं कि इसको आर्क से ज्वाइन कर दें, यही चाह रहे हैं ना आप, यही बोल रहे हैं आप? यस सर। ये 2 लाइन को आप एक जो एंड है इसका आर्क से क्लोज करना है, मतलब ये आपका सर्कुलर एंड होना चाहिए ना, शेल टाइप यस का, सर। ये बोल रहे हैं ना। ओके, तो इसके लिए सिंपल ये कौन सा आर्क का यूज करेंगे बताइए, कोई भी कौन सा आर्क का यूज करेंगे, टेंजेंट का, एग्जैक्टली आर्क बाय टेंजेंट का यूज करेंगे। सिंपल है, देखिए आर्क बाय टेंजेंट को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, और माउस का लेफ्ट की जो है इसको प्रेस रखेंगे, अभी रिलीज नहीं करेंगे। देन आप इस पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, देन आप रिलीज कर दीजिए, देखिए सिंपल हो गया ना। डाउट क्लियर है? टेंजेंट लाइन और लाइन बाय टेंजेंट, ये 2 का मतलब क्या होता है। इसके लिए हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल सर्कल या आर्क, आप दोनों में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम अभी सर्कल ड्रॉ कर ले रहे हैं, या आप आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। 2 सर्कल हमने ड्रॉ किया। अब ये दोनों सर्कल के हेल्प से हम ये दोनों टूल्स को समझ सकते हैं, ठीक है। एक तो है कि हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, और एक सर्कल पे, किसी एक सर्कल पे वो क्या हो, टेंजेंट हो, ठीक है। तो हम इस टूल को यूज करेंगे, कौन सा, टेंजेंट लाइन। क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जहां आपको टेंजेंट जिस पॉइंट से भी बनाना है उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और सिंपली दूसरा पॉइंट जो होगा ना लाइन का, वो टेंजेंट ही होगा, बस आप लाइन का लेंथ चेंज कर सकते हैं, एंगल नहीं, समझ रहे हैं। क्योंकि एंगल अगर इस लाइन का चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट तो होगा नहीं फिर ना। तो ये क्या करेगा ना, आपका एंगल फिक्स कर देगा, आप लाइन चेंज कर सकते हैं लाइन का। फिर से देखिए, जैसे हम एक लाइन फिर से ले रहे हैं इस साइड से, और इसको हम इधर टेंजेंट ले रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट क्लिक किए। अब ये पॉइंट हम लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, इसको मूव नहीं कर सकते, बस ये टेंजेंशियली आप इसका लेंथ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, लेकिन इसका एंगल को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है हमको। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 2 सर्कल है, अब दोनों सर्कल पे हमको एक लाइन ड्रॉ करना है जो दोनों सर्कल पे टेंजेंट, तो ये ऑप्शन को यूज करेंगे, लाइन बाय 2 टेंजेंट। 2 टेंजेंट मतलब 2 सर्कल हो या 2 आर्क हो आपका, उस पे एक लाइन ड्रॉ हो, है ना। तो इसको क्लिक करेंगे, सिंपली सर्कल को। अब टेंजेंट किधर होगा, जैसे देखिए हम सर्कल को इस साइड क्लिक कर रहे हैं ना, हाफ इंच से इस साइड, और इसका भी इधर किए, तो दोनों जो लाइन आया, लाइन का पॉइंट इधर और इधर है। रैंडमली हम कहीं पे भी क्लिक किए, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा टेंजेंट पॉइंट जहां पे भी आएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, सर्किल का एक इधर से हम क्लिक कर रहे हैं लोअर एंड, और दूसरे सर्किल का अपर एंड को, लाइन आपका डिफरेंट ड्रॉ होगा ना। देखिए इधर लोअर से अपर चला गया, जिधर क्लिक कीजिएगा आपका लाइन उधर ड्रॉ होगा ना, उस डायरेक्शन में ड्रॉ होगा, ठीक है। नेक्स्ट टूल पे हम लोग आते हैं ना, राइट।
हमने लाइन समझ लिया, हमने टेंजेंट लाइन समझ लिया, हमने लाइन बाई टू टेंजेंट भी समझ लिया, पॉली लाइन भी समझ लिया, पॉलीगन भी समझ लिया। पॉलीगन बहुत ईजी है ना, नंबर ऑफ साइड्स को यहाँ पर डिफाइन करेंगे और सिंपली सेंटर लाइन डिफाइन करके सेंटर पॉइंट इसको पॉलीगन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ साइड्स 6 कर लेते हैं हम लोग और एक पॉलीगन ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं सिंपली, है ना। ओरिएंटेशन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कैसा रखना है, राइट। देन आफ्टर इसके बाद आप ड्रॉ करेंगे तब तो आप इसमें डायमेंशनिंग करेंगे ना, साइड्स एजेस कितना होगा, या इसमें इनस्क्राइब सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा, या आपका सर्कमस्क्राइब सर्कल है तो उसका रेडियस कितना होगा। तो इसके बाद की बात है ना वो, तो हम उस पर भी आएंगे, राइट। रेक्टेंगल अब समझते हैं हम लोग ना, इतना हो गया हम लोग का। रेक्टेंगल समझते हैं, रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है नहीं ये, फिर भी मेरी कोशिश है कि जो मॉडलिंग नहीं सीखे हैं आप यहाँ पे सीख जाएंगे तो दूसरा सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे, हल्के से हेल्प से आप उसको भी सीख सकते हैं, ठीक है। किसी का हेल्प लीजिएगा तो आराम से सीख सकते हैं। ओके, रेक्टेंगल सिंपल है। रेक्टेंगल में तो आप यहाँ पे देखिएगा जो टूल्स बना हुआ इसमें जो पॉइंट है रेड कलर का, इसका मतलब होता है ये 2 पॉइंट्स या जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं तो उस उतने पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद वो टूल्स आपका क्रिएट हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये रेक्टेंगल है, इसमें आपको 2 पॉइंट्स है, ये डायगोनल पॉइंट्स जो है इसको ड्रॉ करना होगा तो रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। अब रेक्टेंगल में अगर सपोज फिलेट भी प्रोवाइड करना, फिलेट क्या होता है, कॉर्नर को स्मूथ करते हैं बाई एडिंग कर्व, है ना, बाई एडिंग आर्क, ठीक है। तो आर्क को ऐड करके हम किसी भी शार्प कॉर्नर को स्मूथ करते हैं। आपको सपोज रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर्स है और 4 कॉर्नर्स पर आपको फिलेट देना है, तो यहाँ पे पहले से आपको ऑप्शन आएगा ना, रेक्टेंगल जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए ऑटो फिलेट का ऑप्शन आता है, अगर इसको टिक कर देंगे फिलेट आ जाएगा, ठीक है। या जैसे हम एक विदाउट फिलेट का ड्रॉ करते हैं फर्स्ट, अब इसमें टिक नहीं है ना, विदाउट फिलेट ड्रॉ होगा, और सपोज हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी फिलेट नहीं है, सिंपली हम इस पॉइंट को सेलेक्ट किए थे, ड्रैग करके माउस इस पॉइंट पे रिलीज कर दिया ना, यहाँ पे माउस को प्रेस किए हुए थे लेफ्ट की को और इधर लाके रिलीज किए तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब हम जो है इस रेक्टेंगल का ऑटो फिलेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन आफ्टर क्या होता है, सी देखिएगा ये फिलेट हमको बन गया ना। अब कितने रेडियस का है हमें पता नहीं, हम रेडियस बाद में इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ ना, इसमें आपका 4 कॉर्नर्स पे इक्वल रेडियस का आपको फिलेट अप्लाई हुआ। फिर से ड्रॉ करते हैं एक छोटा सा फिलेट, है ना, हल्का सा, ठीक है। जो 4 कॉर्नर्स पे फिलेट अप्लाई हुआ है इसको फिलेट बोलते हैं, जो आर्क आया ना इसको फिलेट बोलते हैं ना। तो ये क्या हुआ ना, इक्वल रेडियस का है। सपोज कीजिए हमको 4 कॉर्नर्स पे फिलेट देना है बट डिफरेंट रेडियस का देना है, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है। या हमको 4 कॉर्नर्स पे फिलेट नहीं प्रोवाइड करना है, किसी एक कॉर्नर पे करना है फिलेट प्रोवाइड, तो उसके लिए भी डिफरेंट ऑप्शन है। वो आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा, मॉडिफाई में फिलेट, देखिए। तो इसको भी हम सीखेंगे, राइट। पहले ड्रॉ टूल्स, ठीक है। एक दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे रेक्टेंगल बाय 3 पॉइंट। सिंपल है कि 3 पॉइंट्स आपको डिफाइन है, आप उस पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो सिंपल है। जैसे हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, है ना, ऑप्शंस है ना, कंस्ट्रक्शन पॉइंट, इसको लेते हैं। सिंपली एक पॉइंट हम इधर कहीं क्लिक कर लिए, दूसरा पॉइंट हम इधर क्लिक किए और तीसरा पॉइंट हम इधर किया। अब देखिए रेक्टेंगल ड्रॉ होने के लिए ये जरूरी है कि जो 3 पॉइंट्स हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो, म्यूचुअल परपेंडिकुलर पे हो ना। अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन उससे क्या हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो, तभी तो रेक्टेंगल बनेगा ना। क्योंकि जो रेक्टेंगल का एज है, साइड्स है, वो क्या होता है, एक दूसरे के इसमें कितना के एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो तीनों पॉइंट्स जो हमको क्या होना चाहिए, अगर तीनों पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन्स ड्रॉ होगा इसमें, दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है क्लियरली हमको दिख रहा है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर लाइन ड्रॉ करें दोनों पॉइंट के इसमें, तो इसके रिस्पेक्ट में ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा, ये वर्टिकल नहीं है ना, क्योंकि हमने रैंडमली कहीं लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसे पहले सही करना। अब यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहे ना, कभी रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं। देखिए रेक्टेंगल बाई 3 पॉइंट्स सिलेक्ट किए। फर्स्ट पॉइंट सपोज मेरा ये है, सेकेंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट आप देखिए कहाँ जा रहा है, उस पॉइंट पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, जाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर उस पॉइंट पे अगर हम मिलाएंगे तो ये सम एंगल पे चला जाएगा, 90 डिग्री नहीं रहेगा, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा एंगल। और ये पैरेललोग्राम का केस है, ठीक है। पैरेललोग्राम ऐसा होता है, रेक्टेंगल नहीं होता है, ठीक है।
है कि हमने ये लाइन तो ड्रॉ किया, ये पॉइंट ड्रॉ किया, लेकिन ये पॉइंट इसके सामने आना चाहिए। तो इसको सही कैसे करेंगे? इसको सही करने के लिए फिर अगेन टूल है आपका, वो टूल आपको कहाँ मिलेगा? कॉन्स्टेंट में। सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ किया, करना था हमें क्या? वर्टिकल लाइन ड्रॉ, लेकिन वो इंक्लाइंड हो गया, कुछ एंगल पे आपको ड्रॉ हो गया। अब ऐसा नहीं कि लाइन को डिलीट कर लेंगे, नहीं, सिंपली लाइन ड्रॉ है, हम उसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं या परपेंडिकुलर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल यहाँ पे क्यों ड्रॉ नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो पॉइंट क्रिएट किया था वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कोलिनियर नहीं था, सामने नहीं था, है ना, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर नहीं होता उसमें ना, स्ट्रेट लाइन उससे ड्रॉ नहीं होगा, इंक्लाइंड होगा, राइट। एक लाइन ये लिए, दूसरा लाइन हम ये ले रहे हैं। सी देखिए यहाँ पे ये जो लाइन अभी ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होना चाहिए अगेन, तभी इससे हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक तो है कि आप कहीं पे भी रैंडमली सेलेक्ट कीजिए, देन आपको जो टूल हमने दिखाया था कांस्टेंट में परपेंडिकुलर का, उसका हेल्प से इसको परपेंडिकुलर बना लीजिए। या नहीं तो आप अगर माउस का कर्सर को मूव करेंगे ना, आप देखिएगा एक सिंबल आता है, पी के बगल में एक सिंबल आ रहा है परपेंडिकुलर का, ठीक है, इसको भी देख के हम इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, ओके, परपेंडिकुलर हो गया। दो लाइन तो हमको है, सपोज कीजिए 1 2 एंड 3, इस पॉइंट के हेल्प से हमको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। सपोज ये 3 पॉइंट्स 1 2 एंड 3, ओके। तो सिंपली ये लाइन है, लेकिन लाइन का जो वर्टेक्स है उससे हमको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है ना, तो ये सिंपली रेक्टेंगल बाय 3 पॉइंट्स, 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट्स, सिंपल, ये इजीली ड्रॉ हो जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं कि ये रेक्टेंगल हम बनाने के लिए पहले 3 पॉइंट को बनाएंगे या लाइन को ड्रॉ करेंगे देन रख, नहीं, ऐसा नहीं। कोई स्केच है आपका पहले से, या आपने कोई स्केच बनाया है, उसमें 3 पॉइंट्स ऐसा आ गया जहां से आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तब ये टूल को यूज करेंगे, नहीं तो हम सिंपली रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल बनाएंगे, राइट, इस टूल से। अब नेक्स्ट है ओवल। इससे पहले एक क्वेश्चन जो किए थे वो, या ऐसा शेप देखिए आप, है ना, ये लाइन है और दोनों साइड आपको आर्क है ना, कंप्लीटली आर्क नहीं, बीच में आपको यहाँ पे फिलेट प्रोवाइड किए थे ना, बीच में स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एक क्वेश्चन किए थे उन्होंने कि 2 लाइन के बीच में हमको आर्क से ज्वाइन करना है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ओवल, दोनों साइड से सिलेंड्रिकल शेप ना, जो वेसल्स का शेप होता है, ठीक है, ये ओवल है आपका। देखिए क्लिक करेंगे इसको, ओवल में आपको 2 पॉइंट्स को बेसिकली डिफाइन करना होता है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, मतलब दोनों जो है आपको, वो स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तो एक एक्सिस हो गया, लेंथ हो गया आपका इसका, इस एंड का, या ये सेंटर पॉइंट हुआ ये आर्क का, ये सेंटर पॉइंट हुआ इस आर्क का, ये पॉइंट, राइट। तो ये 2 पॉइंट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, आपको इजीली ओवल शेप मिल जाता है यहाँ पे, है ना, बहुत सिंपल हो गया। क्योंकि अगर ऐसा शेप बनाना हो लाइन और आर्क के हेल्प से, आपको 2 बार तो लाइन क्रिएट करना होगा और 2 बार आर्क क्रिएट करना होगा, तो 4 स्टेप्स में आपके बेसिकली बनेगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, टाइम कम समय में मेरा ये शेप बन जाए, तो इसके लिए हमको एक टूल है ओवल, इसके हेल्प से हम बना सकते हैं, ओके। सर्कल हमने पढ़ लिया, राइट, सर्कल बाय 3 टेंजेंट ये भी हमने पढ़ लिया, आर्क भी पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमको इलिप्स, है ना। बिफोर इलिप्स हम लोग एसपी लाइन को समझते हैं, राइट, डिलीट कर देते हैं इसको। सी अगर किसी टूल में आप रहेंगे, जैसे हम अभी आर्क बाय 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट किए, तो हम बेसिकली ड्रॉ टूल्स में है, ड्रॉ टूल्स को एक्टिवेट किए हुए किसी टूल्स को, तो आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक टूल्स को सिलेक्ट कर रखा है, मतलब एक टूल्स पे काम कर रहे हैं। जब एक किसी पे काम कर रहे हैं तो दूसरा काम उस पे नहीं हो सकता। एक काम को आप पूरा कीजिए या उससे बाहर जाइए, आप एग्जिट होइए, तब दूसरा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करेंगे, या आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, मतलब आप अभी कोई चीज को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली सिलेक्ट कब करेंगे, जब इस टूल से एग्जिट हो जाएंगे। तो एग्जिट होने के लिए अगेन इस टूल को प्रेस कीजिए, क्लिक कीजिए दोबारा, या नहीं तो एस्केप की को क्लिक कीजिए, एग्जिट हो जाइए। देन आप देखिएगा ये टूल्स मेरा हाईलाइट हो गया, और इजीली आप इसको, सॉरी, बॉक्स सिलेक्शन कीजिए, है ना, 1 बाय 1 नहीं, और इसको सिंपली डिलीट कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट है आपका एसपी लाइन। एसपी लाइन आपका क्या है, सी ये कंटिन्यूअस कर्व ड्रॉ करता है, स्प्लाइन जिसको बोलते हैं। ये आपको केटिया में भी मिलता है, सारे सॉफ्टवेयर में स्प्लाइन होता है, ठीक है। सपोज कीजिए आपको कई सारा पॉइंट्स है, उससे एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है, तो आप स्प्लाइन का हेल्प ले सकते हैं। पॉइंट पहले से नोन है, मतलब ड्रॉ किया हुआ है, आप उस पॉइंट के रेफरेंस में एक स्मूथ कर्व बनाना चाह रहे हैं, तो आप स्प्लाइन का हेल्प ले सकते हैं, जो हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम उसको करते हैं, है ना। बिफोर डेट सपोज हमको पॉइंट नहीं भी दिया हुआ, तो हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं स्प्लाइन। देखिए
फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लिक किए, जहां क्लिक करेंगे उस पॉइंट से होता हुआ एक कर्व पास करेगा ना, पास करेगा जहां पे हम क्लिक करेंगे। ओके, एक पॉइंट यहाँ हमने क्लिक किया, दूसरा इधर कर ले रहे हैं, तीसरा यहाँ पे करते हैं, चौथा यहाँ पे करते हैं, एक स्मूथ कर्व हुआ। अब अगेन इसको एग्जिट करना हो तो इसके की को प्रेस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, RMB का यूज करेंगे। आप नीचे दे सकते हैं स्टेटस बार में क्या बोल रहा है, यूज RMB टू एंड और क्लोज। ठीक है, तो RMB राइट माउस बटन को यूज करेंगे, राइट क्लिक किए यहाँ पे। राइट क्लिक करने के बाद आपको वो कई सारा ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा है, क्या है, ओपन एंड, ओपन एंड क्लोज एंड आपको क्लियर होगा, है ना, क्योंकि हमने ये दोनों ऑप्शंस को किसमें, पॉलीलाइन में भी देखा था। ठीक है, ओपन एंड क्लोज एंड मतलब ओपन रखेंगे तो स्टार्ट पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट था दोनों ओपन रहेगा, ये क्लोज नहीं होगा। ठीक है, अगर क्लोज का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा ना, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक कर्व से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देन है इलिप्स। इलिप्स में क्या होता है, दो एक्सिस होता है, सिंपली एक सेंटर पॉइंट होगा, दो एक्सिस होगा, है ना। क्लिक करते हैं, सपोज सेंटर पॉइंट इलिप्स का हम सेलेक्ट करते हैं ओरिजिन को, देन हम एक एक्सिस को डिफाइन कर रहे हैं, ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, राइट, एक इलिप्स बन गया। अब माइनर कितना होगा, मेजर कितना होगा, ये हम डायमेंशनिंग से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, डायमेंशनिंग से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी रैंडमली हम इसको ड्रॉ किए, राइट। देन आपको यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन पॉइंट, सेलेक्ट करेंगे, कहीं पे भी पॉइंट ड्रॉ करना है, उस पॉइंट के हेल्प से हमको कुछ ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, उसके हेल्प से, कि इसके रेफरेंस में कुछ हमको ड्रॉ करना होता है, तो ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट, इस पॉइंट, ये मेन ज्योमेट्री है नहीं, बल्कि इसके हेल्प से हम आगे कुछ ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, 3 पॉइंट सर्कल आर्क ड्रॉ कर सकते हैं इससे, है ना। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पॉइंट एट इंटरसेक्शन। अब सिंपली है, दो कर्व या दो लाइन या दो ऑब्जेक्ट कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे हमको एक पॉइंट चाहिए, तो इजीली हम उस टूल का हेल्प ले सकते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए आप, ऐसा लाइन जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा हो सम पॉइंट पे, राइट, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हमको इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए बेसिकली, तो हम इस टूल का हेल्प ले सकते हैं। कौन सा, लास्ट में है कंस्ट्रक्शन पॉइंट एट इंटरसेक्शन। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्या बोला है, देखिए, सेलेक्ट फर्स्ट 2D एज नियर इंटरसेक्शन लोकेशन। तो पहला एज, एज मतलब होता है लाइन, है ना, या सर्कल का जो कर्व है, कोई भी एक एज, चाहे वो कर्व हो या लाइन हो, इसको सेलेक्ट किए। फिर दूसरा बोलेगा सेकेंड एज सेलेक्ट करने, देखिए सेलेक्ट सेकेंड एज, तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए, सिंपली एक पॉइंट आ गया, देखिए इंटरसेक्शन पे, ना, इजी। तो ड्रॉ टूल हमने कवर कर लिया। बेसिकली इसका बेसिक्स जो है, ड्रॉ कैसे करते हैं टूल को, ये हमको समझ में भी आ गया। हम ड्रॉ कर सकते हैं पूरे टूल को, राइट, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। देखिए अभी हमने सेलेक्ट किया, सी कंट्रोल जेड करके बैक जाते हैं ना, राइट। अब कोई चीज आपने डिलीट कर लिया, सपोज उसको बैक आना है, तो कंट्रोल जेड का यूज करेंगे। ठीक है, अनडू करने के लिए कंट्रोल जेड, रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई। ठीक है, ये भी लिख लीजिए कहीं पे, अनडू करने के लिए कंट्रोल जेड, रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई। ओके, अभी देखिएगा यहाँ पे हम बॉक्स सिलेक्शन से इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट। लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ जो सिलेक्ट हुआ क्या हुआ है, बताइए, कर्व और लाइन सेलेक्ट हुआ है, एज सेलेक्ट हुआ है सिंपली, और पॉइंट सेलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पॉइंट यहाँ पे अनचेक किया हुआ है, आपको यहाँ पे पहले चेक करना है, फिर सेलेक्ट कर लेना है, तो पॉइंट भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा केस हो तो आपको देखना है ऑप्शंस क्या सेलेक्ट है क्या नहीं है ना, राइट। ओके, इतना क्लियर होगा आपको। अब हम लोग डायमेंशनिंग पे आ जाते हैं, डायमेंशनिंग सीख लेंगे। डायमेंशनिंग करने के लिए आपको टूल से एग्जिट हो जाइए, एस्केप की, या अब एग्जिट नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली अब ड्रॉ टूल से आप क्या जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, डायमेंशन में जा रहे हैं। तो अगर डायमेंशन को सेलेक्ट करेंगे टूल से, ऑटोमेटिक हम एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि हम ट्रैक चेंज कर लिया ना, ड्रॉ टूल से हम डायमेंशन में आ गए। तो उस इसका मतलब हुआ कि उस टूल पे मेरा कोई काम है नहीं, इसमें कोई काम है नहीं, अब दूसरे में काम है। तो इस तरह से आप स्किप नहीं भी किए हैं, अगर आप सिंपली डायमेंशन, या आप अगेन हम इससे कोई चीज सेलेक्ट किए हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, फिर हम अभी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मेरा एक्टिवेट है, लेकिन हम ड्रॉ को सेलेक्ट करेंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं बार बार एस्केप प्रेस करने से भी टाइम लगता है। ओके, डायमेंशन में जाएंगे। अब यहाँ पे कई सारा डायमेंशन है, समझिए, सारा डायमेंशन को बहुत परफेक्टली समझाते हैं, क्योंकि आपका सिचुएशन के हिसाब से डायमेंशन यूज होगा।
हर जगह हर डायमेंशन यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जनरल डायमेंशन का लेते हैं। जनरल मतलब हुआ कि आप किसी को भी पिक कीजिए, किसी को भी डायमेंशनिंग कीजिए। हॉरिजेंटल वर्टिकल का मतलब हुआ जैसे हॉरिजेंटल सेलेक्ट करेंगे ना तो सिर्फ आप हॉरिजेंटल लाइन को ही डायमेंशनिंग कर सकते हैं, वर्टिकल का सिर्फ वर्टिकल लाइन को ही डायमेंशनिंग कर सकते हैं, लेकिन जनरल से दोनों लाइन को डायमेंशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पे जनरल में ये कौन सा लाइन है, हॉरिजेंटल, तो हम इसको डायमेंशनिंग करते, देखिए। अब इसमें एक चीज और भी है, अभी हम क्या किए, जनरल से डायमेंशनिंग कर रहे हैं, जनरल डायमेंशनिंग। तो जनरल डायमेंशनिंग में हम लाइन जो किए, जिस लाइन पे डायमेंशनिंग करना है उस लाइन को हम पिक किए हैं, यही किए हम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डायमेंशनिंग नहीं आएगा, यहाँ क्या लिखा आ रहा है, दिख रहा है किसी को, H1 हॉरिजेंटल डायमेंशनिंग नंबर 1, ठीक है। अब इधर ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये आएगा V1, ठीक है, ये V2 आ रहा है, ठीक है। एक सीरीज सीक्वेंस नंबर है और कुछ है नहीं। ये वर्टिकल डायमेंशनिंग है, ये हॉरिजेंटल डायमेंशनिंग है, राइट। लेकिन हम ये V और H को किससे ड्रॉ किए हैं, जनरल डायमेंशनिंग के लिए। और जनरल डायमेंशनिंग जब हम सेलेक्ट करते हैं तो सिंपली जिस लाइन को या जिस एज को आप जिस एक्स पे डायमेंशनिंग करना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और सिंपली डायमेंशनिंग आ जाएगा। अब इसको चेंज कैसे करते हैं वो डिफरेंट पार्ट है। तो चेंज करने के लिए आपको, जैसे हम इस वाले लाइन को चेंज करना चाह रहे हैं, इसका डायमेंशनिंग हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो H1 यहाँ पे लिखा है। अब सिंपली आइए यहाँ पे डिटेल व्यू में, यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ व्यू, ठीक है। इसमें आइएगा यहाँ डायमेंशनिंग में आप यहाँ पे आइए, देखिए डायमेंशनिंग किसका कर रहे हैं हम लोग, स्केच 1 का। स्केच 1 रिमेंबर जब हमने इसके सेलेक्ट किया था स्केच 1 लिखा आ रहा था, ठीक है। और उसमें हम H1 को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ पे दिख रहा है हमको 20.388 डायमेंशन है इसका, हम इसको सिंपली 25 करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और 25 हम यहाँ पे अपडेट करेंगे, अब देखिएगा चेंज हो गया होगा, ठीक है। उसी तरह से वर्टिकल का हम सपोज 12 mm करना या 15 mm करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे V2 को यहाँ पे और 15 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और इंटर करेंगे, तो ये देखिएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से डायमेंशनिंग हमको यहाँ पे ऑलवेज देखना है, ठीक है। अगेन फिर हम बता रहे हैं आपको, जनरल डायमेंशनिंग के लिए हम सिंपली जैसे इस लाइन का हमको डायमेंशनिंग करना है, इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं और डायमेंशनिंग हमको आ जाता है। लेकिन हम एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफरेंस समझाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सपोज कीजिए आप जनरल से नहीं लेके हॉरिजॉन्टल आप ले लिए हैं, आप जो प्रोसेस अभी हम किए उससे करना चाहिएगा तो फिर एरर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको राइट प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए हम हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करते हैं, सी ये भी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना H1, लेकिन हम अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रहे हैं किससे, हॉरिजॉन्टल डायमेंशनिंग के थ्रू से। तो देन उस केस में आपको क्या करना होगा, इस लाइन को नहीं सिलेक्ट करना होगा, देखिए इस लाइन को सिलेक्ट करें कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, डायमेंशनिंग तो आ नहीं रहा है ना, ठीक है। अब दूसरा लाइन सेलेक्ट कर लेंगे तो ये एरर कुछ और हो जाएगा, हो नहीं रहा, बेसिकली नहीं हो रहा है। तो जब भी आप हॉरिजॉन्टल डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे तो उस केस में आपको दो लाइंस को सेलेक्ट करना होगा, जो दो लाइंस के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। जैसे हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको ये लाइन और ये लाइन को सिलेक्ट करना होगा, तब ये डिस्टेंस आएगा आपको। क्लियर है? S3 देखिए, ये जो है ना 1 2 3 सीरियल नंबर होता है, H और V इंडिकेट करता है आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। सिमिलरली आपको वर्टिकल डिस्टेंस देना है तो वर्टिकल को सिलेक्ट करेंगे और ये लाइन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, फिर वर्टिकल नहीं आएगा आपको, ठीक है। वर्टिकल के लिए आपको क्या करना होगा, ये लाइन और इस लाइन को सिलेक्ट करना होगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है, राइट। फिर इसको मॉडिफाई करना है, अगर डायमेंशनिंग चेंज करना है तो हम डिटेल व्यू से चेंज करेंगे। जैसे V2 का डायमेंशनिंग, सॉरी S3 का डायमेंशनिंग जो है, यहाँ से हम जैसे ही S3 सेलेक्ट करेंगे, S3 यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, तो हम देख लेंगे कि जिसको चेंज करना वही हाईलाइट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो वही हाईलाइट हो रहा है, इसको भी हम 25 करना चाह रहे हैं, अगर 25 कर देंगे और इसको भी हम 15 करना चाह रहे हैं तो 15 कर देंगे, सिंपल। इतना क्लियर है सबको? यस नो, क्विकली? यस सर। ओके। लेंथ के लिए अब देखिए, लेंथ में भी थोड़ा डिफरेंस है। अब हॉरिजॉन्टल या अब लेंथ तो दोनों हो सकता है, क्या हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे सेलेक्ट करते हैं? अब देखिए लेंथ, अगर लेंथ या डिस्टेंस डायमेंशनिंग को सिलेक्ट करेंगे, देन हम इस लाइन और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, तो ये सेम ही आ गया। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस ये है, यहाँ लिखा हुआ आएगा L, ये इंडिकेट नहीं करेगा ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। तो ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं? ये हम हॉरिजॉन्टल पे भी यूज कर सकते हैं, वर्टिकल पे भी यूज कर सकते हैं और इंक्लाइंड पे मेनली यूज कर सकते हैं इसको। इंक्लाइंड कोई लाइन हुआ, आप सिंबल देख के पहचान सकते हैं। देखिए
लेंथ के बगल में जो सिंबल है उसे तो इंक्लाइन लाइन पे इंडिकेट किया हुआ है। कोई लाइन अगर इंक्लाइंड पे है उस पे अगर आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दीजिएगा तो होगा नहीं होगा, या वर्टिकल भी नहीं होगा, है ना। तो वहां पे हमको क्या करना होगा, जनरल डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है, ये हर जगह होगा। लेकिन हम अगर प्रॉपर में यूज करें तो हम लेंथ का यूज करेंगे, ठीक है। अब अगेन लेंथ का यूज करने के लिए एक चीज ध्यान में रखिए, जब हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस यूज कर रहे होते हैं, जैसे फिर से देखिए वर्टिकल के लिए अगर हम चाहें कि पॉइंट सेलेक्ट करें और पॉइंट सेलेक्ट करें, ठीक है, क्लियर है। आप अगर लाइन चाहे तो लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो पॉइंट भी सेलेक्ट करके इसको दे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस या दो लाइन के बीच का डिस्टेंस। सिमिलरली हम इस लाइन में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो लाइन तो है नहीं, हमको इस लाइन में अगर देखें तो इसके रिस्पेक्ट में कोई दो लाइन तो है नहीं कि जिसके बीच के हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट्स है, तो 2 पॉइंट्स को आपको सेलेक्ट करना होगा, 1 पॉइंट सेंटर। तो जब लाइन ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेडियस, है ना। तो उसके लिए हम लोग आर्क या सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हम सर्किल एक ड्रॉ कर लिए, रेडियस कहाँ पे होगा, चाहे तो आर्क में होगा या सर्किल में होगा, ठीक है। तो इजीली अगर रेडियस डिफाइन करना है तो रेडियस को सिलेक्ट करेंगे, अगर डायमीटर डिफाइन करना है तो डायमीटर को सिलेक्ट करेंगे इजीली, है ना। रेडियस सेलेक्ट करेंगे और सर्किल का जो कर्व है ना, या आर्क का जो कर्व होगा सर्कमफरेंस, उसको सिलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे। या इसको चेंज करने के लिए अगेन R8 लिखा हुआ है, R8 पे आइए यहाँ पे और यहाँ से इजीली इसको चेंज कर देंगे सिंपली। किसी को भी चेंज करना आपको डिटेल व्यू से चेंज करना है। यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कराते हैं ना, यहाँ पे डिफाइन करते हैं डायमेंशन को और यहाँ से मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। डायमीटर भी हो जाएगा, नहीं होगा तो हम करके दिखा दे रहे हैं आपको सिंपल। ओके, आर्क में भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है। अब यहाँ देखिए हम डायमेंशनिंग लिए, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं बल्कि वार्निंग है। वार्निंग क्या है, देखिए न्यू डायमेंशनिंग मैक्स मॉडल ओवर कंस्टेंट। अब ओवर कंस्टेंट क्या होता है, अब देखिए कंस्टेंट यहाँ पे है ना। कंस्टेंट टूल में आपको क्या हो सकता है, कंस्टेंट होता है ज्योमेट्रिकल रिलेशन को बोलते हैं। मतलब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, या एक लाइन एक सर्कल आपस में टेंजेंशियल का रिलेशन हो, है ना, दो लाइन पैरेलल हो, ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग, कंस्टेंट बोलते हैं। या दो लाइन कोइंसाइड हो, कोलिनियर हो, कंसेंट्रिक हो दो सर्कल, तो ये सारे ऑप्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्टेंट बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल रिलेशन बोलते हैं इसको ना। तो ओवर डिफाइन का मतलब ये हुआ, सपोज कीजिए एक लाइन पहले से ही हॉरिजॉन्टल है, आप फिर से उसको डिफाइन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, पहले से हॉरिजॉन्टल है या वो लाइन पहले से हॉरिजॉन्टल है, फिर आप उसको डिफाइन कर रहे हैं वर्टिकल। एक लाइन आइदर हॉरिजॉन्टल हो सकता है, आइदर वर्टिकल हो सकता है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट तो होगा ना कि आपने उस लाइन को पहले हॉरिजॉन्टल किया, फिर आपने बाद में उसको वर्टिकल डिफाइन कर रहे हैं। तो ये कन्फ्लिक्शन वाला बात है, इसको बोलते हैं ओवर डिफाइन, है ना, कि एक ही चीज को आप एक ही ऑब्जेक्ट को दो चीज में डिफाइन कर रहे हैं, दो जगह पे डिफाइन कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ओवर कंस्टेंट। तो यहाँ पे वही चीज हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे डायमीटर, वी कैन नॉट कैंसिल और अनडू रिस्टोर टू एडिट डायमेंशन सेट एज रेफरेंस। ओके, देखिए डायमेंशन में ऐसा एरर क्यों हुआ। अब ऐसा एरर इसलिए हुआ कि जब हम ये सर्किल बना रहे थे, इसके रिस्पेक्ट में ये कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल रिलेशन ले लिया, समझ रहे हैं। चाहे तो इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों सिमिलर हो गया, है ना। एक ये हो सकता है, आप देख सकते हैं D9 है ना ये, और ये तो देखिए 10 mm है, और D9 को देखिए आप कितना है, 20 mm है ना। बेसिकली दोनों का रेडियस सिमिलर हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि जब हम ड्रॉ कर रहे थे ना, ये जो है आपका, ये टेंजेंशियल इधर से जो इधर रिलेशन ले लिया होगा, टेंजेंशियल इधर से इधर रिलेशन ले लिया होगा, दोनों के बीच का रेडियस सिमिलर हो गया। अब ये कांस्टेंट हो गया, इसलिए कांस्टेंट हुआ क्योंकि इस सर्किल के हेल्प से हम इसको ड्रॉ कर लिए, और इस सर्किल के रेफरेंस में ये रेडियस ऑटोमेटिकली डिफाइन हो चुका था। अब फिर आप इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी स्केच इस कंडीशन में नहीं आना चाहिए। कौन सा कंडीशन है ये, रेड कलर कभी भी नहीं होना चाहिए स्केच का, मतलब ओवर डिफाइन नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्केच आपका ओवर डिफाइन हो जाता है, वो स्केच आपका 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑलवेज जो आपका स्केच है वो फुल्ली कांस्टेंट होना चाहिए या अंडर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ओवर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो D9 है इसको डिलीट कर लेंगे। दो ही केस हो सकता है, एक तो दोनों सर्किल का रेडियस हम सेम रखेंगे, या इसको चेंज करना। अगर चेंज करना तो फिर इसको डिलीट करना होगा। क्यों, क्योंकि ये रिलेशन
इसके रिस्पेक्ट में रिलेशन लिया हुआ है, तो रिलेशन को अभी हम डिलीट नहीं कर सकते, तो सर्किल को डिलीट करना होगा। तो जब हम प्रॉपरली इसको ड्रॉ करते हैं तो ध्यान रखना होगा कि ये सही से ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए हुआ क्या था, हम दिखाते हैं। एक सर्किल लेते हैं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आर लिखा जब आ जाएगा ना, आर, इसका मतलब पहले से एक सर्किल जो है ना, उसका जो आर होगा, उसका जो रेडियस होगा, वही रेडियस इस सर्किल का भी हो जाएगा। रैंडमली आप देखिए बड़ा ले रहे हैं तो आर लिखा होगा, नहीं आ रहा है ना। जब एक स्पेसिफिक डायमेंशन पे आ रहे हैं तब आर लिखा आ रहा है। इसका मतलब इससे पहले जो हमने सर्किल ड्रॉ किया था वही रेडियस का ये सर्किल भी होगा। तो ये तो डिफाइंड हो गया ना, फुल्ली डिफाइंड हो गया। देन आफ्टर फिर आप उसको चेंज करना चाहिएगा तो वो ओवर डिफाइंड होगा। तो ये चीज से हमको बचना है। पहले रैंडम आप कहीं पे भी डिफाइन कीजिए, देन आफ्टर इसको डायमेंशनिंग से मॉडिफाई कीजिए, है ना। ठीक है, देखिए अभी कोई एरर नहीं है। D10 है और D10 27 पॉइंट समथिंग है, हम उसको 25 बनाते हैं ना। इस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एंगल ना, किन्होंने एक क्वेश्चन किया था इससे पहले, एंगल कैसे लेते हैं सर। देखिए एंगल कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको ड्रॉ है, ये जो लाइन है, इस लाइन को एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम एंगल पे 30 डिग्री एंगल देना चाह रहे हैं, सपोज, है ना, सपोज। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डायमेंशन में जाएंगे, एंगल को यूज करेंगे, ये लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ये एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे, दोनों के बीच का एंगल हमको आ जाएगा A11। ए इंडिकेट कर रहा है एंगल को, ये 11। अब एंगल देखिएगा तो एंगल कैसा आ रहा है, एरो देखिए, एक एरो इधर है, दूसरा एरो इधर है। इसका मतलब जो एंगल ले रहा है कैसा एंगल है, ये जो एंगल है ये वाली लाइन को ले रहा है, ठीक है। ये एंगल इस वाले एंगल को ले रहा है ना, दोनों एंगल को मिला के 180 होगा ना। तो ये एंगल जो होगा, ये एक्सिस और इधर एक्सटेंशन लाइन जो क्रिएट किया हुआ है अभी, इसके बीच का ले लिया बेसिकली। तो हमको लेना है इस लाइन और इस एक्सिस के बीच में, तो अभी तो अपोजिट हो गया ना, तो हम इसको डिलीट करते हैं। अब अपोजिट क्यों हुआ, अब देखिएगा, स्किप कीजिए पहले कमांड से, देन आप सेलेक्ट कीजिएगा तो सिलेक्ट होगा। एंगल को हम डिलीट कर लिए, ठीक है। फिर से एंगल लेते हैं हम लोग, क्लिक दिस लाइन एंड दिस लाइन। अब देखिए एंगल सही है। बेसिकली क्या हुआ, पहले हमने लाइन को सिलेक्ट किया था, देन एक्सिस को सिलेक्ट किया था, तो एक्सटीरियर एंगल ले रहा था, हमको इंटीरियर एंगल लेना था। A11 सिंपली यहाँ से आप देखिए, A11 यहाँ पे A12 सॉरी, ये है 39.56 डिग्री, तो हम इसको चेंज करके 45 कर लेते हैं सपोज। नहीं ये क्या हो गया, सॉरी ये R8 चेंज हो गया ना, हमको A11 करना है। यहाँ पे 25 डिग्री हो गया, हम 45 कर लेते हैं। देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है ना, या 30 करना आपको, राइट। इस तरह से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है एंगल सर स्प्लाइन में डायमेंशनिंग कैसे करें। अच्छा स्प्लाइन में, ठीक है। देखिए स्प्लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, सपोज लाइक दिस, है ना, राइट क्लिक ओपन एंड। अभी ओपन एंड जब किए हैं तो हम दो ही चीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या, एक इस ये दो पॉइंट को लेके दोनों का डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक और स्प्लाइन हम ड्रॉ करते हैं और इस स्प्लाइन को हम करते हैं ओपन एंड विथ कंट्रोल पॉइंट्स, और एक डिफरेंट करते हैं, और भी डिफरेंट ले लेते हैं। कंट्रोल कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। ये तो इतना ले लेते हैं, ओके। अब ये है कि सपोज आपको दो स्प्लाइन जब भी होगा आपको पॉइंट्स बताया हुआ रहेगा, ठीक है। डायमेंशनिंग में आएंगे और जनरल नहीं लेना है। हाँ यहाँ पे आप जनरल नहीं लेना, बोलिए क्यों, क्योंकि हम किसी लाइन को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके तब उसको हम दोनों के बीच का डिस्टेंस डिफाइन करेंगे। जनरल में क्या होता है कि जिस लाइन को या जिस कर्व पे आपको डिफाइन करना है सिंपली उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, दूसरा एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे, दो ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो उस केस में आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को लेंगे, ठीक है। सपोज अभी हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं और इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, सपोज पॉइंट क्यों नहीं हो रहा सिलेक्ट, यस ना, प्रॉपर्ली आपको जूम कर लेना है। देन हम इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना। देन सबका हॉरिजॉन्टल पहले डिफाइन कर लेते हैं, राइट। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, देन इस पॉइंट को और इस पॉइंट को,
सारा हॉरिजेंटल हो गया, देन आप वर्टिकल लीजिए, राइट। तो यही होता है ना, किसी भी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसीलिए हम एक्सिस सेलेक्ट कर रहे हैं। जब भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो एक्सिस से दिया रहेगा, मतलब ओरिजिन से दिया रहेगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं लेके किससे ले रहे हैं, हम एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका डायमेंशनिंग कर रहे हैं। तो जनरली यही केस होता है एसपी लाइन में। जब भी एसपी लाइन ड्रॉ करने बोलेगा तो आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ठीक है, या आप 2 लाइन का डिस्टेंस भी दिया रहेगा, जो हम दूसरे में करके भी दिखाते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो सिमिलरली आप सबको सिलेक्ट कीजिएगा और डिफाइन कीजिएगा एक्स और वाई। तो अब इस पॉइंट के लिए H13 और V17 है, एक्स और वाई, है ना। H13 आइए, ये है आपको 24 पे, हम 25 आपको इधर हो गया x, और V17 आपको यहाँ है, सपोज V17 आपको 25 और 30 ले लीजिए ना, फॉर एग्जांपल। तो आप देखिए चेंज हो गया, राइट। और उसी तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये है क्या, x आपका H14 है, H14 चेंज कीजिए, सपोज कीजिए ये आपको 50 पे है, और V18 आपका y हो गया, V18 आप सपोज कीजिए 75 पे, तो समथिंग लाइक दैट, है ना। या बहुत ज्यादा हो गया तो हम इसको 60 कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप क्लियरली चेंज कर सकते हैं इजीली। एक तो ये कंडीशन हो सकता है अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो, आप बाकी सबको चेंज कर लीजिएगा प्रैक्टिस करते हो, है ना। एक तो ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि आपको स्टार्ट और एंड का डिस्टेंस दिया हुआ है ना। सपोज आपको हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। देन आपको हो सकता है कि ये कर्वेचर से यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ हो, है ना। ये कर्वेचर, ये तो कर्व को हम बेसिकली सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑलवेज आपको क्या करना है, जब भी आप स्प्लाइन सेलेक्ट ड्रॉ करते हैं तो आपको ज़्यादातर जो है ऑप्शंस, ज़्यादा इन जनरल केस आपको ये सेलेक्ट करना है, कौन सा, ताकि आप डायमेंशनिंग प्रॉपर्ली कर सकें, ये वाले। सेकंड है ना, ओपन एंड विथ फिट पॉइंट्स। तो जनरली आपको इसको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, जितने पॉइंट से आपने कर्व को पास किया है वो सारा पॉइंट हाईलाइट हो गया, और उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सपोज 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको प्रोवाइड किया हुआ है ना। ये बताया हुआ है कि ये दोनों पॉइंट्स जो है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस पे है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये पॉइंट और ये एक्सिस का एक डिस्टेंस है, और ये पॉइंट का और ये एक्सिस का एक डिस्टेंस है। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है ना। और दूसरा एक सिचुएशन दिया हुआ है आपको कि दोनों पॉइंट, अभी हम लेंथ लिए क्योंकि इंक्लाइंड हो जाएगा यहाँ पे ना, वर्टिकल नहीं है, तो दोनों पॉइंट के बीच का कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है। ये 2 सिचुएशन हो सकता है। अब जब दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेंगे तो फिर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिफाइन नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों का बीच का जब डिस्टेंस डिफाइन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मतलब वो कैलकुलेट कर लेगा सॉफ्टवेयर, है ना। तो आपको वो डिफाइन नहीं करना है। फिर हाँ, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो इसका एक ले सकते हैं। फिर इसके रिस्पेक्ट में ये डिफाइन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि हमने लेंथ सेट कर रखा है, ठीक है। तो एक ये केस हो सकता है। तो अलग अलग केस हो सकता है। आपको जो भी केस क्वेश्चन में दिया रहा है या आप जहाँ से स्केच कर रहे हैं, आप इजीली इसको डायमेंशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये V22 है, V22 फाइंड आउट कीजिए। V22, यस। V20 के बाद V23 है, ओके, इसको सेलेक्ट कीजिए। तो इन केस जैसे हम यहाँ पे डायमेंशन लिए और डायमेंशनिंग कर रहे हैं कोई चीज का, सपोज ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डायमेंशनिंग है ना, तो आपको सारा हाईलाइट हो गया है ना। और इसमें हमको V22 नहीं मिल रहा है, तो V22 ऐसा नहीं कि है नहीं, कहीं है, तो कई सारा डायमेंशनिंग आपको आ जाएगा। फिर आपको फाइंड आउट करने में मे भी प्रॉब्लम हो सकता है सपोज। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं मिल रहा है सपोज, सिंपली आप कीजिए टूल से एग्जिट हो जाइए, सारा टूल से, और जिसका डायमेंशनिंग करना उस लाइन को सेलेक्ट कीजिए। सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, है ना। इसको चेंज कर लीजिए, सिंपल, ऐसे भी कर सकते हैं। 50 सपोज ये 50 है और ये मेरा 80 है। देन ये जो लेंथ है मेरा, एग्जिट हो जाइए सबसे,
ये लेंथ है मेरा, ये सपोज 50 है क्या? इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सिचुएशन को देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमको डिफाइन करना है लेंथ, ठीक है। देखिए सेटिंग में अगर हम आते हैं स्केच का सेटिंग में, तो यहाँ पे ऑप्शन है ग्रिड। इसको अगर हम चेक कर देंगे तो आपको ग्रिड दिखेगा ना, शो इन 2D, क्लिक कर देंगे इसको, देखिए ग्रिड दिखा, लाइन, ग्रिड लाइन है ना, जो ग्राफ टाइप का। अगर ये देखना है आपको तो इसको चेक करके रखना होगा, ठीक है। उसके बगल में स्नैप है, इसका क्या मतलब होता है, ग्रिड ऑन कर दिया तो आपको लाइनिंग दिखेगा, स्नैप ऑन कर देंगे तो क्या मतलब होगा। अभी स्नैप क्या है मेरा, ऑफ है, ऑफ क्या रहेगा तो आप देखिए डिफरेंस क्या होता है। देखिए अभी स्नैप ऑफ है मेरा, और हम जूम करके कोई दो ग्रिड लाइन के बीच में आपको कुछ दिखाते हैं। ओके ग्रिड लाइन दिख रहा है सबको? अब देखिए यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अभी ग्रिड लाइन में जो स्नैप ऑप्शन था वो अनचेक था, तो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो परफेक्टली हम कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अभी मिडिल से कर रहे हैं, ये ग्रिड किसी ग्रिड लाइन से है क्या? नहीं, ग्रिड लाइन के बीच में है ना, फिर किसी ग्रिड लाइन के बीच में है, ठीक है। लेकिन जब हम स्नैप को ऑन कर देंगे यहाँ से, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ओनली ग्रिड का जो पॉइंट्स है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, आप देखिएगा हम बीच में लाना चाह रहे हैं, नहीं आ रहा। माउस कर्सर मेरा यहाँ पे है, लेकिन आप देखिएगा लाइन यहाँ आपका है इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जो दो लाइन का इंटरसेक्शन होता है जिसको ग्रिड पॉइंट बोलते हैं हम लोग। ये पॉइंट टू पॉइंट ही ड्रॉ कर सकते हैं आप बेसिकली, अगर आप स्नैप को ऑन किए रहेंगे ग्रिड का, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा है मेजर ग्रिड स्पेसिंग, मतलब दो ग्रिड के बीच का स्पेस क्या होगा, 10 mm है। जो एक लाइन आपको डॉटेड दिख रहा है, एक आपको सॉलिड लाइन दिख रहा है ना, तो दो सॉलिड लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको 10 mm है ग्रिड का, जो ये मेजर स्पेसिंग दिखा रहा है 10 mm यहाँ से तक। उसके बीच में आपको फिर 5 डिवाइड है लाइन, 5 पार्ट्स में, तो इस लाइन का डिस्टेंस 2 mm, तो यहाँ दो लाइन के बीच में बना है तो 4 mm है ना, एग्जैक्टली। ये जूम था एग्जैक्टली, तो ये दो के बीच में आपको 10 mm है। उसी तरह से जैसे इसको चेंज कर सकते हैं, 10 से 12 करते हैं, राइट। आप देखिए चेंज हुआ थोड़ा ग्रिड लाइन, बेसिकली इसको बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, है ना। उसी तरह से यहाँ पे 5 mm माइनर स्टेप्स पर 5 mm, सपोज कि जिसको 10 करते हैं, आप देखिए 10 में डिवाइड कर रहा है, मतलब जो दो 10 mm का ग्रिड लाइन था उसके बीच में फिर 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, अभी 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक तो ये ऑप्शन हो गया। फिर स्नैप्स पर माइनर, मतलब अगर सब पे आपको करना है तो सब पे, या एक के बाद एक स्नैप, मतलब जो डिवीजन है, एक डिवीजन पे हो, एक पार्ट पे हो, दूसरे पे नहीं हो, फिर तीसरे पे हो, इस तरह से करना है तो यहाँ पे आप वो सेट कर सकते हैं, है ना।